नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लोकसभा चुनावों से पहले एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल इस बार उन्होंने कश्मीरी पंडितों को लेकर के यह बयान जारी किया गया है। महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को अपने वोट बैंक के लिए कश्मीरी पंडितों की भावनाओं और पीड़ाओं का दुरुपयोग करने को लेकर बीजेपी सरकार की आलोचना की है। मुफ्ती ने यह आरोप लगाया है कि बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों के मुद्दों को पूरे देश में बेचने का टूल किट बना रखा है, यानी कि कश्मीरी पंडितों के नाम पर बीजेपी जो है वोट मांगती है। ये तमाम बातें महबूबा मुफ्ती की ओर से कही जा रही है। लेकिन जब यही बीजेपी सरकार जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाती है और जम्मू कश्मीर को मुख्य तरीके से भारत से जोड़ने का काम करती है और भारत सरकार की जो तमाम सुविधाएं हैं वो सीधे जम्मू कश्मीर के नागरिकों तक पहुंचे, इन तमाम चीजों को लेकर के काम करती है, तो यही महबूबा मुफ्ती जो है वो केंद्र सरकार को घेरती हुई नजर आती है। लेकिन अब वो एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों को लेकर के यहां पर बयानबाजी करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 1990 में कश्मीरी पंडितों ने पलायन कर लिया था, क्योंकि वहां पर उनके साथ अत्याचार किया गया था। लेकिन आज महबूबा मुफ्ती ये कह रही हैं कि कश्मीरी पंडितों को वापस आ जाना चाहिए। बता दें कि पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम कश्मीरी लोग चाहते हैं कि हमारे कश्मीरी पंडित वापस आए और वैसे ही रहें जैसे हम रहते थे। बीजेपी ने उन्हें एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। उन्होंने कश्मीरी पंडितों के दर्द और पीड़ा को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। दूसरों के वोट पाने के लिए उस हथियार को पूरे देश में बेचा, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया। सुनिए महबूबा मुफ्ती क्या कह रही हैं। मुफ्ती साहब के बहुत ही नजदीकी दोस्त थे, करीबी दोस्त थे, और इनका कमाल देखिए कि इतने बुरे हालात के बावजूद ये यहाँ टिके रहे, यहाँ रहे और यहाँ अपनी जिंदगी सारी गुजार दी। तो ये तो क्योंकि मतलब जिस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों को बदनाम किया जाता है पूरे मुल्क में, फिल्में बनाई जाती हैं, तो मेरे ख्याल में उन फिल्मों का जवाब है इनका यहाँ रहना और भाईचारे से रहना। यहाँ के जब इनकी डेथ होगी तो यहाँ के जो लोग कितना रश रहा, कितने लोग इनके घर आए गए, तो मुझे लगता है भाईचारे की ये सबसे बड़ी मिसाल है। और इसके साथ ही जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन है जो बहुत मुश्किल हालात में जहाँ जम्मू में या कहीं रह रहे हैं, तो मुझे लगता है उनके सरकार हो या महबूबा मुफ्ती हो या कोई और हो या बीजेपी की सरकार हो, मुझे लगता है उनको यहाँ आके सेटल होने में किसी की मदद की जरूरत नहीं है। हम कश्मीरी लोग जो हैं, जो आम कश्मीरी है, वो चाहते हैं हमारे कश्मीरी पंडित वापस आए और जिस तरह हम रहते थे बहुत खूबसूरत जगह होती थी। मतलब जब मिलजुल के आप रहते हैं, कश्मीरी भी है, पंडित भी है, सरदार भी है, बुद्धिस्ट भी है, क्रिश्चियन भी है, मुसलमान भी है, तो उसकी एक अपनी शक्ल होती है। तो उनका मैं समझती हूँ रोशन लाल जी का यहाँ इन हालात में रहना, तो ये एक सबक है जो आज मुल्क में हो रहा है। जिस तरह हमारे कौम के लोगों को लिंच किया जाता है, उनको मार दिया जाता है, उनकी पिटाई की जाती है, उनको हमारी मस्जिदों को तोड़ा जाता है, हमारे मदरसों को तोड़ा जाता है, हमारे मुसलमान जो उनके घरों को तोड़ा जाता है, उनके जो बेचारे रेडी पे काम करते हैं उनकी वो सारा सामान फेंका जाता है। तो मैं समझती हूँ कि मुल्क के जो हमारे लोग हैं, जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, जो ज़्यादातर सेक्युलर हैं, वो ये तोड़ फोड़ नहीं करना चाहते हैं। तो मैं कहती हूँ उनके लिए ये सबक है कि रोशन लाल जी इतने मुश्किल हालात में यहाँ रहे और मुसलमान और कश्मीरी पंडित आपस में जिस तरह मिलजुल के रहते थे उसी तरह आज भी मिलजुल के रहने के लिए तैयार हैं। बात है जिसको आप जवाब देना शायद पसंद करेंगे। क्या अगर मैं गलत नहीं हूँ, हमारी इस पंडित कम्युनिटी को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया है जब भी इलेक्शंस आए, जैसे आजकल लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं, उसी वक्त ये बातें रिहेबिलिटेशन इनकी याद आती है? नहीं, मैं तो रिहेबिलिटेशन की, मैं तो जनरल यहाँ आई हूँ, मैं तो आप लोगों से बात भी नहीं करना चाहती थी। आपने पूछा नहीं, वो तो बीजेपी ने इनको खाली वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि एक हथियार, कश्मीरी पंडितों के दर्द को, उनकी तकलीफ को इन्होंने एक हथियार बनाया और पूरे मुल्क में उस हथियार को बेचा। उस हथियार को पूरे मुल्क में इस्तेमाल किया दूसरों के वोट लेने के लिए। हमारे कश्मीरी पंडित भाई, उनके वोट तो बहुत ज्यादा नहीं है, मगर उनके दर्द को, उनकी तकलीफ को बीजेपी ने घर घर जगह जगह जाके हथियार की तरह इस्तेमाल किया, मगर और उनके लिए कुछ भी नहीं किया। लेकिन समझ आ गया है, अगर आपको याद है इन सालों में जब से यहाँ बीजेपी की सरकार डायरेक्टली बनी है, जो कश्मीरी पंडित लोग यहाँ रहते भी थे वो भी यहाँ से छोड़ के चले गए, ऐसे हालात बन गए।
थैंक यू। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर के जहां एनडीए एक ओर है तो वहीं दूसरी ओर तमाम विपक्षी पार्टी एक साथ है, जिसको नाम दिया गया है इंडिया अलायंस, और इसको लीड कर रही है कांग्रेस पार्टी। और इसी पार्टी का, इसी गठबंधन का हिस्सा पीडीपी भी है, जहां पर जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो रिलीज किया है उसके मुताबिक अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को उनका विशेष दर्जा यानी कि आर्टिकल 370 फिर से बहाल करेंगे। लेकिन अब महबूबा मुफ्ती का यह बयान सामने आना काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। आपको बता दें कि कश्मीर में वैसे भी सीट शेयरिंग को लेकर के पहले से ही पेच फंसा हुआ है और कहीं ना कहीं पीडीपी हो या फिर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी हो, आपस में खटपिट की खबरें सामने आ रही है। और ऐसे ही कांग्रेस की स्थिति अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रही है, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या फिर पश्चिम बंगाल हो। यहाँ पर लगातार सीट शेयरिंग को लेकर के जबरदस्त तरीके से रार मची हुई नजर आई। लेकिन फिलहाल अभी चुनावों का वक्त है और अगर हम कहें तो कांग्रेस पार्टी ने हालांकि मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया है, लेकिन उनके इस मैनिफेस्टो का भी जम करके विरोध हो रहा है। आपको बता दें कि आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद कश्मीर में हालात सुधरते नहीं दिखाई दे रहे थे और आतंकी संगठन ने पुलवामा में कई जगह पर पोस्टर लगाए जिसमें कहा गया कि कश्मीरी पंडित या तो घाटी छोड़ दे या फिर मरने के लिए तैयार रहें। बता दें कि कश्मीर में साल 1990 में हथियार बंद आंदोलन शुरू होने के बाद से अब तक लाखों कश्मीरी पंडित अपना घर बार छोड़ करके चले गए थे। उस वक्त हुए नरसंहार में सैकड़ों पंडितों का कत्लेआम भी हुआ था। इसके बाद कश्मीरी पंडितों ने घाटी भी छोड़ दी। करोड़ों के मालिक कश्मीरी पंडित अपनी पुश्तैनी, जमीन, जायदाद सब कुछ छोड़ करके रिफ्यूजी कैंपों में रहने को मजबूर हो गए थे। आपको बता दें और इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के यानी कि 1990 की उस रात जो भी चीजें हुई थी उसकी दर्द को बयां करते हुए एक मूवी भी बनाई गई, द कश्मीर फाइल्स। हालांकि इस फिल्म को लेकर के भी काफी ज्यादा प्रोपेगेंडा हुआ था और विपक्षी पार्टी जो है इसे मात्र एक झूठी कहानी करार दे रहे थे। लेकिन इसमें जिन लोगों के किरदारों को निभाया गया है, जिनका नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है, यहाँ पर फिल्म के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री का यह कहना था कि उन्होंने इन तमाम परिवार के लोगों से मुलाकात की थी, काफी रिसर्च किया था, जिसके बाद इस फिल्म को बनाया गया है। ये मूवी प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि एक सच्ची कहानी पर आधारित मूवी थी। लेकिन आज जो यहाँ पर अगर हम बात महबूबा मुफ्ती की करें तो उनका कहना है कि बीजेपी कश्मीरी पंडितों को सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रही है। बता दें दरअसल इस साल बजट सत्र के दौरान दिग्विजय सिंह ने सरकार से यह पूछा भी था कि साल 1990 और उसके बाद कश्मीर घाटी में आतंकवाद और अन्य कारणों से वहां कश्मीरी पंडितों के कितने परिवारों ने पलायन किया था और पलायन करने वाले कुल कितने लोग थे। साथ ही उन्होंने यह भी पूछा था कि आर्टिकल 370 के बाद कितने परिवारों का पुनर्वास किया गया। इसके बाद गृह मंत्रालय ने इसका जवाब भी दिया और इसकी जानकारी भी दी थी। बता दें कि गृह मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर सरकार का डेटा कहता है कि 44,684 कश्मीरी विस्थापित परिवार राहत और पुनर्वास आयुक्त जम्मू के कार्यालय में रजिस्टर्ड है। अगर इनकी संख्या की बात करें तो ये 15,04,712 व्यक्ति हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि उस वक्त कितने कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर से बाहर किया गया था और उस वक्त कैसे कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार किया गया था। लेकिन जो महबूबा मुफ्ती आज तक कश्मीरी पंडितों का ना तो दर्द बांट चुकी हैं और ना ही उनके लिए उन्होंने किसी भी तरीके का प्रोग्राम चलाया है, वो आज बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं और ये कह रही हैं कि बीजेपी किस कदर उनकी पीड़ा का और उनके ऊपर हुए अत्याचारों का दुरुपयोग कर रही है अपनी राजनीति के लिए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।